किस तरह से कितना देर ये चला शादी से पहले रिश्ता? तकरीबन 2.5 साल। रिश्ता नहीं, शादी मिलने के मुझे जानने के फ़ौरन बाद ही मुझे कह दिया गया था कि कि तुम मुझसे शादी शादी कर करो। लो। तो सबसे पहले तो मुझे ये बात मजाक लगी कि मीन्स क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी मैरिड। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि ये पता नहीं क्यों शायद मुझे किसी ने कहा है इसको कि इसको तंग पीछे लगो इसके काम होता है ना। मैंने कहा शायद बंदे मेरे कहते किसी कि को एक्टर नहीं कहा हो कि इसका तो काम हाँ ज़रा खत बंद करवाओ ना। हाँ हाँ, कुछ अर्सा तो मैं बंदे के यही दिमाग में 100 तरह के ख्यालात कुछ आते हैं। अर्सा तो मैं यही सोचती रही, बट ही वॉज़ वेरी परसिस्टेंट कि मुझे आपसे शादी करनी है। फिर उसने मेरा माइंड चेक किया कि मैं किस माइंड की लड़की हूँ, तो मुझे फिर उस तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। फिर अपनी फैमिली से 1-2 लोगों से मिलवा दिया। इन कराची और लाहौर? कराची में। ओके, मैं उस वक्त भी फैमिली से ज़रा दूर थी, डिस्कस भी नहीं कर सकती थी। बहन से भी ठीक है मैंने काफ़ी अरसे के बाद डिस्कशन की थी। ठीक है। तो वो सब मुझे जिसे कहते हैं ना अच्छी तरह घेरने के बाद उसको जब पता चल गया कि अब ये मैं जो उसको कहूँगा 2-3 साल 2 2.5 साल साल। उसने लगा लिए कि अब ये मेरे फुल इन्फ्लुएंस में आ गई है। तो मतलब मैं इसके लिए इस वक्त इस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान हूँ। तब फिर उसने मुझे कहा कि तुम अपनी मामा से बात करो, घर पे बात करो। ठीक तो है। मैंने की। तो तो मदर की तरफ से क्या रिएक्शन था? नहीं, ना थी? ना थी, बिल्कुल ना थी। बहुत स्टेट नो? स्ट्रेट नो। और लेकिन मैं अब इस अरसे में इतनी वो हो गई हुई थी कि नहीं होगी शादी तो फिर अब यहीं पे होगी। ओके, हाँ जी। तो मतलब वो एक मोहब्बत हो जाती है या जो भी वट एवर दी सिचुएशन, हम्म। कि वह बंदा क्योंकि कहता है कि मेरी मैंने करनी है तो पर्सनालिटी अब हमेशा से ऐसी है इधर कि ही करनी है। अभी भी मुझे कोई भी मामला मेरी लाइफ में होता है उसमें सामने वाला बैठ के जो मुझे बता रहा होता है ना, मैं नहीं ये सोचती कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मैं कहती हूँ ये मैं कहती हूँ ये ऐसे बोल रहा है तो तो ऐसे ऐसे ही ही होगा, होगा। क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ लेकिन थी। मीडिया में तो हुसैन कहते हैं कि बंदा जब एंटर होता है तो वो कुछ और होता है, और हम्म जैसे ही वो साल 1.5 साल लगाता है तो वो तो बड़ा शार्प सा हो जाता है, बड़ा तेज़ हो जाता है, कनिंग हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि कौन किसको किस तरह से मिलना है, कौन किस तरह से आपसे कोई काम निकलवा हम्म। रहा है। मतलब वो जान जाता है शायद ये मैंने ये रियलिटी है, चीज उसकी तीसरी आँख खुल जाती है। तो हम्म उस टाइम कभी भी 1 मिनट के लिए भी रियलाइजेशन नहीं हुई कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत? मैंने एक्चुअली मैनिपुलेशंस फेस नहीं की, टू नहीं बी की। ऑनेस्ट। देखिए मुझे ये पता है कि लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। डू और डाई सिचुएशन यस। बन जाती है उनके लिए। मेरे लिए बनी नहीं, ऐसी हम्म। नहीं बनी। जैसे खबरनाक शो से भी मुझे खुद ही कॉल अप्रोच आई। कर लिया, ठीक है। क्योंकि हर एक का जर्नी डिफरेंट होता यस, है ना। मेरा शायद इट्स ट्रू। जर्नी इस इंडस्ट्री में इतना था ही नहीं, तो इस वजह से मुझे उस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस नहीं ठीक करनी है। पड़ी। मुझे किसी और किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनी ऑल पड़ी। राइट। तो मेरे जर्नी में ऐसा नहीं है कि मुझे मैनिपुलेशन करनी पड़ी हो या मेरे साथ लोगों ने की हो। ठीक है, तो इसलिए आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, हम्म अम्मा जी ने इनकार कर दिया कि भाई बिल्कुल। नहीं, यहाँ शादी नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं आई वॉज सिंगल एंड ही वॉज मैरिड, तो हम्म। वो उनका इनकार आपने करना ये बिल्कुल। अम्मा को ये सीधा ना बताया कि वो हाँ पहले से मैरिड हैं? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, मैंने ठीक है। बताया। इसी वजह से यही मेन रीज़न थी उनकी। अच्छा। अदरवाइज़ अगर लव मैरिज के लिए मैं कहती तो हाँ। शायद इतना मेरी फैमिली में इश्यू नहीं होना था। ठीक है। मैरिड होने की वजह से ही मेरी जो मदर हैं उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ये तो होगा। अब हाँ, बढ़ गई, जिद बैठ गई कि हम्म जी करनी है तो अभी तेरी करनी है। हम्म फिर? हम्म फिर मैंने मामा को मिलवाया इस बंदे से। तो फिर आपको मैंने बताया कि उसको शीशे में तो उतारना आता है। मुझे उतार लिया। मेरी माँ भी मेरे जैसी होगी ना, थोड़ी समझदार होगी हम्म। मुझसे। तो उनको भी उतार लिया। फिर कुछ महीने लगे एंड देन वी गॉट मैरिड। अच्छा, शादी प्रॉपरली हुई जिस हाँ तरह जी, होती है कि बिल्कुल लाइक बिल्कुल। वही कि जिस तरह निकाह हुआ, दैट्स इट? नहीं शादी प्रॉपर हुई थी। इसकी फैमिली से जो थे इसके 1-2 फैमिली मेम्बर्स को पता था, और मुझे ये कहा गया था कि मेरी फैमिली में एक इशू चल रहा है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। वो क्या इशू था? कोई बीमार था इनकी फैमिली में। देन ही सेड कि शादी हो जाए तब हम इसको प्रॉपर अनाउंस कर देंगे। और बस शादी हुई और उसके बाद फिर 1-2 महीने के बाद हमने अनाउंस कर दिया। अच्छा, 1-2 महीने के बाद शादी का हम्म अनाउंस हुआ। आपकी हम्म फैमिली में तो सबको पता चल गया ना? उनकी हम्म। फैमिली में? उनकी फैमिली में एक इशू चल रहा था। ठीक है, वो जो तो भी वो इशू उस होगा पे वो, हम हाँ हाँ, वो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, तो उसके बाद अनाउंस कर दिया था। और इस टर्म पे तो शादी हुई नहीं थी ना कि ये एक सीक्रेट मैरिज है। हुँ, बिल्कुल एक प्रॉपर। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल शादी थी जिस तरह नॉर्मल हम्म शादी होती है। अच्छा, मॉडलिंग कब छोड़ी?
और ज्वाइन कैसे की, मतलब ये नहीं सारी मॉडलिंग वो नहीं, तो आपको जिस आपने पता बता दिया। हाँ, क्योंकि आपको पता है आप जब एक्टिंग कर रहे होते हो तो आपको कमर्शियल्स के लिए भी यस कॉल आती है, शूट्स के लिए भी कॉल आती है। यस मैंने कभी मॉडलिंग जो फैशन इंडस्ट्री है ना उसका मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, ठीक मुझे है एक्टिंग इंडस्ट्री का ज़्यादा अंदाज़ा है। ठीक अगर है मैंने मॉडलिंग की असाइनमेंट्स की भी थी तो वो एज ए एक्टर की थी, ठीक दैट्स है। इट। तो इतना नाम कमाया, काम किया और फिर छोड़ दिया, तो हम्म। छोड़ने की वजह? जिसके साथ मेरी शादी हुई थी छोड़ने की वजह वही थी, मुझे इजाज़त नहीं थी काम करने की। मैंने कोशिश की थी, मुझे लगता था कि मैं हम्म मना लूँगी। 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने शादी के बाद भी किए, बट वो घर में बड़ी बदमज़गी हो जाती थी। मैं शूट पे जाती थी, शूट से आती थी, काफ़ी बदमज़गी हो जाती थी और माहौल ख़राब हो जाता था घर का। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि 2 कश्तियों में सवार नहीं होना चाहिए। अब शादी की है तो फिर घर की तरफ हाँ निभाओ तवज्जो फिर। देती हूँ। हाँ, तो फिर इस वजह से मैं शादी के बाद मैंने काम कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मुझ पे प्रेशर था कि आप काम नहीं करेंगी, ठीक बिल्कुल भी है, नहीं करेंगी। ये कमिटमेंट कर ली हुई थी आपने भी पहले कि मैं नहीं करूँगी, नहीं, पहले कमिटमेंट नहीं हुई थी। आफ्टर मैरिज? हाँ, कमिटमेंट कमिटमेंट जो होती है ना कि कमिटमेंट है ये, वो मुझे शादी के बाद प्रेशराइज़ करके सब मुझसे करवाया गया कि अब आप काम नहीं करोगी। तो आपने कहा नहीं कि मेरा करियर है, मैंने इतना पीछे काम किया है वो जिस तरह नहीं, से? मैंने भी नहीं कहा। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। हम्म तो जब मुझे समझ आ गई थी कि अब ऐसे ही है। अब शादी हो गई है, तो क्यों ना मैं इसके रास्ते पे चलकर देख लूँ। ठीक है हुँ। ठीक है। और फिर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ काम छोड़ने का। अच्छा, पैसे कितने कमाए पहले तो ये बताएं ना। पैसे बहुत कमाए थे, फिर भी अंदाजन काफ़ी कमाए थे। अगर हम बात करें, 5-6 साल काम किया आपने, हाँ, तो 6 मतलब साल अभी में 5-6 साल में मैं अब गिन के बताऊँ नहीं, आपको? टोटल लमसम कुछ अगर हम अमाउंट की बात करेंगे, इतने पैसे मैंने कमाए कि मैं ये मेरा बना अपना सकती मैंने थी। 5-6 करोड़ तो कमाया ही होगा, 5-6 करोड़ रुपया 5-6 सालों में? तकरीबन। नाइस। हाँ। तो ये सब छोड़ना इट्स वेरी टफ मुझे लगता है, मतलब ऐसे होता है क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट आपको हुँ, मिलती हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही थी, हुँ। तो वो एकदम तो खर्चा प्रॉपर मिलता था? अच्छा, अभी शादी के आपको बाद पे पता है। अगर हम बात करें अब। हाँ, मैं बताती हूँ, उस बात पे आती हूँ मैं। अगर अभी बात करें ना, ये सोशल मीडिया आई गेस कोविड के बाद हम्म इतना सबको पता हाँ चला है कि अब मैंने अपने अकाउंट को कैसे लेकर यस चलना है। अगर 2018 में चले जाएँ, हम्म 2018 में, 2017 में, हम्म तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ये नहीं था जो इस वक्त पर है। ठीक है उस वक्त पर भी मेरा इंस्टाग्राम, जब मुझसे मेरे शौहर ने बंद करवाया था, इनसिक्योरिटी में ही करवाया था। ही ऑलवेज न्यू कि ये लड़की आगे जाएगी, जा सकती है। अगर मैंने इसको ना कैद ना किया तो हम्म पता ही होता है, कोई भी मेहनत करे तो आगे जा सकता है। यस मेरा उस वक्त पे भी जो अकाउंट है वो काफ़ी ठीक अच्छा था। अच्छा, यानी कि हाँ, रीच जिस अच्छी वक्त थी। बहुत अच्छी थी। फेसबुक होता था तब ज़्यादा, बहुत हम्म अच्छा था। वो सब मेरा सोशल मीडिया खुद चलाती थी मेरी कि कोई बहन मेरी सोशल बहन मीडिया कोई रखे? मेरी अच्छा, बहन सिस्टर चलाती थी सिस्टर चलाती वो थी हेल्प करती ज़्यादा। थी आपको उन चीज़ों में हाँ। टू क्रिएट द कंटेंट? हाँ जी, उस वक्त कंटेंट तो होता नहीं था, उस वक्त तो पिक्चर्स होती थी ना। आज ये सही है, कंटेंट वगैरह, रील्स वगैरह तो 2 नहीं साल होती हुए थी, हैं यस। ज़्यादा। तो उस वक्त पर मेरी बहन देखती थी और मुझे कहा ही ये गया कि आप, मैंने एक्टिंग छोड़ दी, मेरे हम्म अकाउंट्स चलते रहे। हम्म मुझे फ़ोर्स करके बोला गया कि आप अकाउंट्स बंद करो। मुझे हम्म जैसे वो कहता गया मैं करती गई। क्योंकि देखें, मुझे अगर नहीं, लेकिन आपने कुछ डिमांड नहीं की थी कि मतलब मेरे एक फाइनेंशियल एक मेरा सर्कल है, हुँ, मैं अर्न करती हूँ, मतलब हुँ, अच्छे भले पैसे आप कमा रही थी जिस तरह आपने हुँ, जिक्र किया, हुँ। तो आपने ये नहीं कहा कि मतलब मैं मेरा गुजारा किस तरह होगा? नहीं, मुझे शादी के बाद जैसे खर्चा मिलता था, 4-5 लाख रुपया घर का, वो घर पे ही चला जाता। तो क्योंकि स्टार्ट में तो हमारा अपना घर था नहीं, रेंट पे ठीक है। था। तो आप खुद देख और यू लें। लिविंग इन लाहौर और कराची? नहीं, शादी के बाद तो आई वाज़ लिविंग इन लाहौर, लाहौर, हाँ, ऑल राइट, रेंट पे। रेंट पे रहती हाँ, थी, रेंट पे रहती थी मैं। ठीक है। तो वो बस 4-5 लाख रुपया जो खर्चा था, बस वही मुझे शादी के बाद तो मुझे ठीक था। यानी कि चलें, घर तो चल रहा है ना, सही है, ठीक हम्म है। अभी उसके बाद फिर जब बच्चे हो गए तब भी वही एक्सपेंसेस जो थे मुझे दिए जाते थे, उसी में मुझे मैं मैनेज सारा करना करना पड़ता था पड़ता। जिस तरह होता है नॉर्मली हाँ, हर घर में, हाँ। ठीक है। तो आपका घर भी लाहौर में था, तो आना जाना था घर, अपने घर? मेरी मामा के घर? यस। हाँ, हाँ। उस पे तो नहीं था कोई प्रॉब्लम या कोई इशू उम, के?
नहीं नहीं, जाना, उसके वो तो आना। बल्कि क्योंकि ही हैड 2 फैमिलीज़, एक मेरी, हुँ। एक मैं उसकी बीवी हाँ, थी, वो एक तो दूसरी ईज़ी थी। तो कंफर्टेबल हो उसको जाता है, दोनों बंदा कहता है कि यार फैमिलीज़ मैं में दोनों में मैनेज कर लूँगा तो एक। हाँ, उसको दोनों फैमिलीज़ को टाइम देना होता था, बल्कि वहाँ हुँ, ज़्यादा ही देना होता था क्योंकि वो बड़ी फैमिली है, बहन-भाई भी हैं उसके। तो वो तो उसके लिए बल्कि फ़ायदा था कि अगर मेरी मदर के साथ मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो फिर हुँ। उसको ये होता था कि मेरी एब्सेंस में शी अच्छा, इज़ एट लीस्ट सेफ। आपने एक्सेप्ट कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया था कि मतलब मैं उनकी दूसरी बेगम हूँ। एक होता है अमूमन ख़वातीन नहीं डाइजेस्ट कर सकती ये हुँ, चीज़ कि हुँ। देखिए मैं दूसरी मैंने प्रायोरिटी मैंने हूँ। तो जान के शादी की थी ना, मुझे तो शादी पता से था। पहले पता था। हाँ, आप लेकिन ये बाद में देखें होता है ना, शादी के बाद बंदे को फ़ील होने लग जाता है जब वो देख अपने ख़ावंद को पहली वाली बीवी के साथ देखती है, हुँ। तो उसको कहीं न कहीं जेलसी फैक्टर आ जाता है, कि ह्यूमन नेचर है। नहीं, मुझे इस तरह का क्योंकि कोई देखिए सीन नहीं था? सेकंड जो वाइफ़ होती है ना, उसको नहीं आता हुँ, क्योंकि उसको पता होता है और वो जान के उसने एक्सेप्ट करके ये रिलेशन जो है, इसको कबूल किया होता है। हुँ। मज़े की बात ये है कि शादी के मेरे साथ शादी होने के 1 महीने बाद पता चलने के बावजूद विदिन 2 डेज़ फर्स्ट वाइफ़ ने एक्सेप्ट कर लिया था बड़ी कि अच्छी वाइफ़ थी। नहीं, वो अच्छी नहीं थी ना, वहाँ से एक स्क्रिप्ट उनके दिमाग में चल गया था कि ये ऐसे तो मैं कह के छुड़वा नहीं सकती। तो वो हमारे ड्रामाज़ में नहीं होता कि अच्छे बन जाओ और अंदर घुस जाओ, दूसरे के घर के अंदर घुस जाओ और फिर घर को तबाह करो। हुँ, उसने कर लिया था। मेरा तो बहुत सिंपल है ना, मुझे तो पता था, मुझे जो एक्सेप्ट करने का जो टाइम पीरियड था, वो वही 2.5 साल था ना, जो मैं मानती नहीं हुँ, थी शादी करने को। तो वो हुँ। मैंने तो अपना माइंड बना कर ही शादी की थी अच्छा, ना। इंडस्ट्री में वापस हम अगर इस पॉइंट पे आते हैं, फिर इस पे ही आएँगे दोबारा। इंडस्ट्री में आपने काम किया, जिस तरह आपने ज़िक्र किया 5-6 साल, तो डार्क साइड ऑफ रियलिटी भी कुछ नज़र आई इंडस्ट्री की? कि कभी उस तरफ हुआ ही नहीं, ना गया मुझे हो लगता है कि माइंड? इंडस्ट्री के लोग आम लोगों से ज़्यादा मासूम हैं, अच्छे हैं, ठीक है? जो हैं सामने हैं, ठीक है? अच्छे हैं तो भी सामने हैं, बुरे हैं तो भी हुँ, सामने हैं।